हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में पूछे गए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। उपकरण में उत्पन्न ऊष्मा को व्यक्त करने के लिए एक फॉर्मूला H=I²RT होता है। H उपकरण की ऊष्मा होती है, R उपकरण का प्रतिरोध होता है और I जो होती है वो उसमें प्रवाहित धारा होती है। अर्थात उपकरण में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि समानुपाती होती है। अर्थात जिस उपकरण का जितना अत्यधिक प्रतिरोध होगा उसमें उत्पन्न ऊष्मा भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए हीटर का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होता है वो अत्यधिक होता है और उसका ऑक्सीकरण न्यूनतम होता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कॉपर हो जाएगा, यानी तांबा हो जाएगा। दोस्तों, खराब मौसम के समय बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए घरों को तड़ित चालक बनाए जाते हैं। एक अच्छे तड़ित चालक के लिए उसकी चालकता अधिक होनी चाहिए और कॉपर की चालकता अधिक होती है, इसलिए तड़ित चालक कॉपर के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी लवण और जल हो जाएगा। दोस्तों, वे अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि HCl NaOH से क्रिया करके NaCl तथा जल बनाते हैं। इसमें HCl अम्ल तथा NaOH क्षार होता है और जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है वो NaCl लवण होता है और यह जल होता है। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण तथा जल बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि H2O2 हो जाएगा। दोस्तों, H2O2 जो होता है यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। और H2O2 का उपयोग पुराने ऑयल पेंटिंग्स यानी तेलीय चित्रों को चमकदार बनाने में भी किया जाता है। रॉकेट तथा पनडुब्बियों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अम्लीय विलयन के pH का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर 7 से कम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, अम्लीय विलयन के लिए जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। किसी भी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को दिखाने के लिए उस विलयन की pH वैल्यू का निर्धारण किया जाता है। जिन विलयनों के लिए pH वैल्यू का मान 7 से कम होता है वो विलयन अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जिनके लिए pH वैल्यू का मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जिनके लिए pH वैल्यू का मान 7 होता है वो उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। जल एक उदासीन प्रवृत्ति का विलयन होता है। रक्त जिसके लिए pH वैल्यू का मान 7 से अधिक होता है वो एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और दूध एक अम्लीय प्रवृत्ति का विलयन होता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि जाइलम ऊतक हो जाएगा। दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही संवहन प्रकार के ऊतक हैं, और जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे की जड़ से जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, और पत्तियों में फिर भोजन निर्माण का कार्य होता है। और फ्लोएम ऊतक के द्वारा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि राइबोसोम हो जाएगा। दोस्तों, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है, और राइबोसोम की जो खोज है वो पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम की खोज D. डवे ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज
अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और गोल्जी कॉय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दोस्तों, पलायन वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर वो पृथ्वी पर वापस नहीं आती है, अर्थात किसी वस्तु को यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका जाएगा तो वापस वो पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि लाल, नीला, हरा हो जाएगा। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एक चित्र से इसे आसानी से समझ सकते हैं। रेड, ब्लू और ग्रीन ये तीनों ही प्राथमिक रंग होते हैं, और जो प्राथमिक रंगों को मिलाने से रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे आर और बी को मिलाने से मैजेंटा बनता है, जी और बी को यानी कि ग्रीन और ब्लू को मिलाने से सियान रंग बनता है, और रेड और ग्रीन को मिलाने से येलो रंग बनता है। इसका मतलब दोस्तों, येलो, मैजेंटा और सियान रंग जो है वो द्वितीयक रंग हैं, और दोस्तों बीच में इसके वाइट यानी सफ़ेद रंग होता है। रेड और सियान को मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है, यानी कि दोस्तों जिन दो कलर को मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है वो दो कलर एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका मतलब रेड कलर का जो पूरक रंग है वो सियान रंग है, और ग्रीन का जो पूरक रंग है वो मैजेंटा रंग है, और ब्लू का जो पूरक रंग होता है वो येलो रंग होता है। तो इससे आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मोजले हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले के द्वारा की गई थी। पुरानी और सबसे पहली आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी। डाल्टन के द्वारा परमाणु का आविष्कार किया गया था, और एवोगाद्रो के द्वारा मोल की परिकल्पना की गई थी। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पारे का लैटिन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हाइड्रागैरम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पारे का जो लैटिन नाम है वो हाइड्रागैरम है, और नेट्रियम जो है वो सोडियम का लैटिन नाम है, और स्टेनम जो है वो टिन का लैटिन नाम है, और स्टीबियम जो है वो एंटीमनी का लैटिन नाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चांदी का अयस्क कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अर्जेंटाइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों चांदी का जो अयस्क है वो अर्जेंटाइट है, और बॉक्साइट और क्यूप्राइट ये दोनों ही एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं, और हेमेटाइट जो होता है वो फेरस यानी कि लोहे का अयस्क होता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नाभिक के भीतर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों परमाणु जो होता है उसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों ही नाभिक के भीतर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि गैसों का दाब हो जाएगा। दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग गैसों का दाब नापने में किया जाता है, और बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लिस्टर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की जो खोज है वो लिस्टर के द्वारा की गई थी। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी, और लुई पास्चर के द्वारा पाश्चुरीकरण की खोज की गई थी, और विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी न्यूरॉन हो जाएगा। दोस्तों तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है, और दो न्यूरॉन जहाँ आकर आपस में जुड़ते हैं उस जगह को सिनेप्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे आप, जहाँ दो न्यूरॉन आकर जुड़ते हैं उस जगह को सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पिता का हो जाएगा। दोस्तों मादा में जो गुणसूत्र का
पेयर होता है उसमें गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, और पिता में जो गुणसूत्र के पेयर में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। तो पिता का जो डिफरेंट वाई गुणसूत्र होता है वो ही लिंग निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 536 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, और गुप्त ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो Q=M/L होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्यूटेन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है, और एलपीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। इसका उपयोग घरों में किया जाता है, और एलपीजी के रिसाव को पहचानने के लिए इसमें दुर्गंधयुक्त पदार्थ मरकेप्टन मिलाया जाता है। और दोस्तों सीएनजी गैस में जो मुख्य घटक होता है वो मेथेन होती है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लिग्नाइट हो जाएगा। दोस्तों भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है, और जो पीट होता है वो सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है, उसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है, और सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे एंथ्रासाइट कहा जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एल्यूमिनियम धातु जो होती है वो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है, और एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, लोहे का अयस्क हेमेटाइट है, और चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जीवीय तथा अजीवीय हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जीवीय तथा अजीवीय होते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र का जो नामकरण है वो टॉन्सले नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सेरेब्रम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो होता है वो सेरेब्रम होता है, और सेरेब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, नफ़रत, प्रेम, डर, कष्ट, अनुभव, ये सभी क्रियाएं सेरेब्रम के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। और जिन व्यक्तियों का सेरेब्रम औसतन छोटा होता है वो व्यक्ति मंद बुद्धि का भी होता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हरी पत्तीदार सब्जियां हो जाएंगी। यानी कि दोस्तों हरे पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग हो जाएगा। दोस्तों प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। यानी कि दोस्तों दूरदृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो आसानी से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देती है, और इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और जरा दृष्टि दोष में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेरियम हो जाएगा। दोस्तों आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम के कारण होता है, और आतिशबाजी के दौरान लाल रंग जो होता है वो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि बेरियम के कारण हरा रंग होता है, और स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और रॉबर्ट कोच ने टीबी और हैजा के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र यूरिया का होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि NH2CO NH2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यूरिया का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो NH2CO NH2 होता है। और NaNO3 को चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है, और KNO3 को सोरे का अम्ल कहा जाता है, और KMNO4 को लाल दवा भी कहा जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, खसरा रोग निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए विषाणु हो जाएगा। यानी कि दोस्तों विषाणु के कारण ही खसरा रोग होता है। इसके अलावा विषाणु के कारण एड्स भी होता है, और विषाणु के कारण ही पोलियो रोग भी होता है, और विषाणु के कारण ही रेबीज रोग भी होता है। तो इन सभी रोगों को भी आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप नेक्स्ट वीडियो दोनों लैंग्वेज में चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए